एवरीवन, चलिए देखते हैं 31 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, उसके अलावा हम लोग स्पोर्ट न्यूज़ और ट्रैक एंड रिपोर्ट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज में देखते हैं डीआरडीओ डे सेलिब्रेट किया गया है 1 जनवरी को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स का नाम दिया है और पूरे साल डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात की गई है। चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? तो वो है डॉक्टर समीर वी कामत, जिनका आपको पिक्चर दिख रहा है। तो डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है? ये सवाल वनडे एग्जाम में बहुत कॉमन सवाल है, आ जाता है। तो वो है 1 जनवरी को। इंपॉर्टेंट डे में देखते हैं फर्स्ट लोकपाल डे मनाया गया 16 जनवरी 2025 को बनाया जाने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये 16 जनवरी को ही क्यों मनाया जाएगा? तो देखिए, 16 जनवरी 2014 को सबसे पहली बार अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने इस पे आवाज उठाई और बोला कि एक लोकपाल होना आवश्यक है। लोकपाल क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो लोकपाल का मतलब होता है पीपल्स फ्रेंड। लोकपाल एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की बात की गई जो कि एंटी करप्शन अथॉरिटी होगा। क्योंकि अगर आप देखते होंगे, आपने भी बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विस लिया होगा और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, उन्होंने देखा होगा कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर हम किसी प्रॉब्लम का जो कारण है वो जानने की कोशिश करते हैं तो उसका कारण करप्शन ही आता है। यानी करप्शन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी संदर्भ में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की बात उठाई थी। लोकपाल एंटी करप्शन अथॉरिटी है। ये रिप्रेजेंट करेगा लोगों के इंटरेस्ट को और करप्शन के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई थी। ये कब की गई थी? 16 जनवरी 2014 को। और इसी संदर्भ में लोकपाल डे 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। हु वाज द फर्स्ट लोकपाल? फर्स्ट लोकपाल कौन है? तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। करंट लोकपाल कौन है इंडिया के? तो वो है अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोकपाल डे कब मनाया जाता है, भारत के पहले लोकपाल कौन है और अभी लोकपाल कौन है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। इस अवार्ड को अनाउंस किया जाएगा और ऑर्गेनाइज किया जाएगा पूरे फंक्शन को। कहाँ? राष्ट्रपति भवन, 17 जनवरी 2025 को। अभी हाल में इसके संदर्भ में अनाउंसमेंट आया है, तो वो देख लेते हैं। मनु भाकर जो कि शूटिंग प्लेयर हैं, उनको दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके अलावा डी गुकेश जो कि चेस चैंपियन है, उनको दिया जाएगा। अभी हाल में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनकर हासिल किया है ये ताज, तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी फेमस है। डी गुकेश चेस में है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जो कि हाई जंप से बिलोंग करते हैं, उनको दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के हैं, उनको दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड भी घोषित किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जाता है कोचेस को। सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग के कोच हैं, उनको दिया जा रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड। वही दीपाली दास मोंडपांडा जो कि शूटिंग से है, उनको दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। संदीप सागवान हॉकी प्लेयर है और हॉकी कोच है, उनको दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, उनको दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। अर्मांडो एंगनेलो कैलोको जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं और फुटबॉल कोच हैं, उन्हें दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। ये है कुछ नामी खिलाड़ी जिनको अभी हाल में द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो अभी तक हमने देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 पर्सन को दिया गया है 2025 में, और ये चारों पर्सन काफी मायने रखते हैं। मनु भाकर, डी गुकेश, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड भी अभी हाल में 5 व्यक्ति को दिया गया है। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से बिलोंग करता है, ये ट्रॉफी जीती गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। किसे हराकर? केरला को हराकर। ये 78th एडिशन फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि आयोजित किया गया था हैदराबाद में। ग्रेट प्लेस टू वर्क, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभी हाल में ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन दिया गया, जो कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए दिया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क दिया गया है सेल को सेकेंड टाइम। इससे पहले इन्हें दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के लिए दिया गया था।
यानी ये 1 साल के लिए ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दोबारा दिया गया है 2025 से लेके 2026 के लिए। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत मायने रखता है क्योंकि सर्टिफिकेशन का नाम ही बहुत अच्छा है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। ठीक है, तो ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन किसे दिया गया है? सेल को, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ग्रामीण भारत महोत्सव ये ऑर्गेनाइज किया गया 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक, जिसका थीम है बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। और थीम क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े। बिल्कुल, जैसे हर काम के लिए हमें उसके बेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए ABCD जानना ज़रूरी होता है, वैसे ही किसी देश के विकास के लिए गांव का विकास बहुत मायने रखता है और गांव से ही देश का विकास हो सकता है। प्रोजेक्ट विस्तार अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और IIT मद्रास के साथ स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट विस्तार है क्या? थोड़ा जानते हैं। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। देखिए, AI का इस्तेमाल हम हर प्लेस में हर जगह कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्री सेक्टर हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी AI का पूरा इस्तेमाल करने की बात की जा रही है और इसी संदर्भ में IIT मद्रास के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार यानी वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। ये प्रोजेक्ट बेटर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। फार्मर और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं फार्मर को, और वो अवेयर नहीं होते हैं कि किस तरह से वो अपनी फार्मिंग को अच्छा कर सकते हैं। इसी संदर्भ में ये इनिशिएटिव लिया गया है IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, एक 17 साल की लड़की जिसका नाम है काम्या कार्तिकेयान बन गई है वर्ल्ड की पहली महिला जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं और इन सातों कॉन्टिनेंट में एक हाईएस्ट पीक तो होगा, माउंटेन पीक। उस माउंटेन पीक को क्लाइम करके इन्होंने ये ताज हासिल किया है। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयान। अच्छा, ये 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। माउंट एल्ब्रस यूरोप में। माउंट कोसिक्यूजो ऑस्ट्रेलिया में। एंड माउंट एकोनगुआ कहाँ पे है? एकोनकागुआ इन साउथ अमेरिका। और माउंट एवरेस्ट एशिया का हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। उन सभी को इन्होंने क्लाइम किया है और इनका नाम है काम्या कार्तिकेयान, जो कि केवल 17 वर्ष की है। रैंक एंड रिपोर्ट्स। इंडियाज रैंक इन फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, इंडिया की रैंक फॉरेन एक्सचेंज में 4th रैंक है। इन 2024 इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 700 बिलियन हो गया और इंडिया बन गया है 4th कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व बहुत मायने रखता है क्योंकि वो एक कंट्री के स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। आपने अभी हाल में बहुत सारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सुना होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड होता है। जिस कंट्री का फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग होता है उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग माना जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं टॉप 3 कंट्री कौन है। तो वो है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और 4th है इंडिया। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आगे देखते हैं रैंक एंड रिपोर्ट में। तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन इलेक्टेड इन 2024 लोकसभा इज इन पौंडीचेरी। देखिए, अभी हाल में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये देखा गया कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में सबसे ज़्यादा वीमेन इलेक्टर यानी वीमेन कहाँ इलेक्ट हुई है? तो वो हुई है पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा विमेन को अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है, लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। और ये रिजल्ट है लोकसभा इलेक्शन जो कि अभी हाल में 2024 में हुआ था। रैंक एंड रिपोर्ट्स में आगे देखते हैं। फर्स्ट
एनर्जी लिटरेट सिटी बना है इंदौर, ठीक है। और क्यों बना है? क्योंकि इंदौर में क्लाइमेट मिशन के संदर्भ में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अगर हम रैंक एंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अभी एक और बहुत बड़ा रिपोर्ट आया जो कि कोल मिनिस्ट्री के द्वारा आया और ये बताया गया 2023-24 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा कोल उत्पादित किया है, यानी कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा 2023 से 24 के बीच में हुआ है। एंड इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन ऑफ 997.826 मिलियन, यानी अबाउट 1000 मिलियन कोल प्रोडक्शन हुआ है भारत में। किस वर्ष? 2023 से 2024 में। आगे बढ़ते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 अभी हाल में होने वाला है 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी न्यू दिल्ली में। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये पहला खो खो वर्ल्ड कप है जो कि भारत में हो रहा है। पूरे विश्व का पहला है, ये फर्स्ट एडिशन है खो खो वर्ल्ड कप का, जो कि 2025 में भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है। न्यू दिल्ली में ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट होगा और ये एक हिस्टोरिक इवेंट है। तो देखते हैं कौन जीतता है। खो खो वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा न्यूज़ है, वो है कि ब्रांड एम्बेसडर खो खो वर्ल्ड कप के बने हैं सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मैं उसका जवाब दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर दूंगी। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट।